नमस्कार दोस्तों, आज से एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो बेसिकली पहले एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े हैं तो एज ए रिवीजन इसको ले सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको पहले पढ़ के फिर दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं पहले पीडीएफ पढ़ने के बाद। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो बात करें, स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। बात करें प्रागैतिहासिक काल का, तो इसमें क्या है कि सिर्फ पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानते हैं। इसकी जानकारी के लिए जो साक्ष्य अवेलेबल है वो सिर्फ पुरातात्विक स्रोत है, वहाँ से कोई लिखित स्रोत नहीं मिलते हैं, जैसे कि पाषाण काल हो गया। आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत दोनों यहाँ से मिलते हैं, पर लिखित स्रोत को पढ़ा नहीं जा सकता है। ये हो गया आदि ऐतिहासिक काल। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हो गया, वहाँ पे बहुत सारे स्रोत मिल रहे हैं बट उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो उसकी लिपियाँ हैं, तो उसको हड़प्पा काल। तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस समय अंतराल को हम रखते हैं जिसमें पुरातात्विक और लिखित दोनों साक्ष्य मिले हैं और लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा सका है, जैसे कि वैदिक काल हो गया, और वैदिक काल से आगे वाला समय जो भी है। तो आप एक तरह से फिर से देख लें तो प्रागैतिहासिक काल हो गया जिसमें सिर्फ पुरातात्विक स्रोत है, लिखित स्रोत नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल है जहाँ से पुरातात्विक और लिखित दोनों स्रोत हैं बट लिखित स्रोत को पढ़ा नहीं जा सकता है। और ऐतिहासिक काल हो गया जिसमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और लिखित स्रोत भी मिले हैं और दोनों को लिखित स्रोत को पढ़ा भी जा सका है। आगे बढ़ें, प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल का शोध के बारे में जानते हैं, वो रॉबर्ट बुशरूफ को शोधकर्ता के रूप में जानते हैं प्रागैतिहासिक काल के लिए। प्रागैतिहासिक काल बेसिकली तीन भागों में बांटा गया है: पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। और 1820 में जगन्नाथ थॉम्सन ने इसे पाषाण काल, कांस्य काल एवं लौह युग में बांटा। भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक जो कि अलेक्जेंडर कनिंघम थे, पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है। तो पहले काल के आधार पर देखें तो पहले पूरा आधार, इस तरफ हमने आधार लिखा है, फिर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। काल के आधार पर देखें तो 25 लाख BC से 10,000 BC तक जो है उसे पूरा पाषाण काल के रूप में जानते हैं। 10,000 BC से 4,000 BC तक मध्य पाषाण के रूप में जानते हैं, और 10,000 BC से 1,000 BC तक नव पाषाण के रूप में जानते हैं। चरण के रूप में बात करें तो पूर्व पाषाण काल, पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। और नवपाषाण काल में देखें तो मध्य नवपाषाण काल और नवपाषाण काल को भी संक्रमण काल के रूप में भी जानता है। अब आगे बात करें तो लक्षण और गुण के आधार पर जो पुरा पाषाण काल का समय था वो बेसिकली आखेटक, शिकारी, खाद्य संग्राहक के रूप में था, जिसमें कृषि पशुपालन नहीं आता है। सिर्फ आखेटक, शिकारी हो गया, खाद्य संग्राहक मतलब भोजन की खोज में इधर उधर भटकना, उसको खाद्य संग्राहक के रूप में हम जानेंगे, और कृषि पशुपालन को इसमें नहीं रखा जाता है। मध्य पाषाण काल आखेटक, खाद्य संग्राहक दोनों सेम थे और पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, करेक्ट। और कुत्ता को पहला पालतू जानवर बनाया गया था, कुत्ता को। नवपाषाण काल की बात करें तो कृषि पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी और समान अस्थाई निवास प्रारंभ हो चुका था। जो घुमंतु जीवन बिताते थे वो लोग, उससे वो एक अस्थाई जीवन पे आ गए थे। आगे बात करें औजार की तो क्वार्टजाइट, सल्क, ब्लेड ये पूरा पाषाण काल में मिले थे, और माइक्रोलिथ, सूक्ष्म पत्थर के कुछ हथियार होते थे, वो मध्य पाषाण काल में मिले थे। और नव पाषाण काल में स्लेट के बने हड्डी पत्थर, होमो सेपियंस जो कि ज्ञानी मानव का विकास था, मतलब मानव जो बुद्धि का विकास होने के बाद उसे होमो सेपियंस कहा जाने लगा, समथिंग इस टाइप का था। और महत्वपूर्ण कुछ स्थल है जो कि तीनों काल के संदर्भ में इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। अंतरिम पक्कम ये तमिलनाडु का स्थल है। हथनौरा ये MP मध्य प्रदेश से है, जहाँ मानव के खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। भीमबेटका मध्य प्रदेश है। नर्मदा घाटी से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से? भीमबेटका से। तीनों काल के तीनों काल के औजार मिलते हैं मिर्ज़ापुर से। और
चौपानी मांडू यूपी का है, मृदभांड के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। सरायन हरा यूपी है, बागौर राजस्थान है, आनंदगढ़ में एमपी से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अब बात करें हम नवपाषाण काल में, तो बुर्ज होम कश्मीर और गर्तवास कुछ है, कब्र में मानव का कुछ इस तरह का साक्ष्य वहाँ से मिला है। कब्र में मानव के साथ कुत्ता दफन रहता है, समथिंग ऐसा। गुप्तकारण कश्मीर, ये गुप्तकारण कश्मीर चिरौंद बिहार सारण से मृदभांड के औजार मिले हैं। कोल्ही डला यूपी से चावल के प्रमाण मिले हैं। और मेहरगढ़ नथुलीपट्टनम से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अब खोज की बात करें तो पूरा पाषाण काल में आग का खोज हो चुका था और मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग करना स्टार्ट किया लोगों ने, और नवपाषाण काल में पहिया, कृषि, पशुपालन आदि का सामान वो सब यूज करना स्टार्ट किया। उपयोग में लाया गया पहला हथियार कुल्हाड़ी था, करेक्ट। और इसी के साथ बात करें कि पहला जानवर जिससे कुत्ता पालतू बनाया गया,